Hello students, this is science teacher Rajan Gupta and you are watching my channel Science Sutra। बच्चों, इस चैनल को बनाया गया है उन बच्चों की सहायता के लिए जो कि अलग अलग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर एक कंपटीशन में साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम आपके सामने हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके एमसीक्यू लेके पेश होते हैं। तो देखते हैं आज हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग के रिलेटेड पार्ट 3, जो हम 10-10 करके सेट में वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीसरी वीडियो है, इसमें 21st क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? ये पूछ रहे हैं कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कौन सा अरेंजमेंट सही होगा। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लें कि जो मैटर होता है वो बेसिकली 3 किस्म का होता है: गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब सारी चीज़ें पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर वेरी लेस। नाउ लिक्विड जो होता है उनमें जो पार्टिकल हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेयर एज इन सॉलिड द पार्टिकल्स touch each other, they are so compact, so near to each other that they touch each other. This is due to presence of strong forces of attraction in them. So इससे हमें क्लियर हो रहा है कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, गैसेस से ज़्यादा लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर आएगा सी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर जो है सॉलिड है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। यहाँ पे हमें 3 टेम्परेचर बताए गए हैं, इनको हमने केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो जब भी किसी टेम्परेचर को, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना हो तो जितना भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसमें हमने 273 की वैल्यू को ऐड कर देना है। जैसे जहाँ पे पहला जो वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री है, उसमें 273 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 298। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन में 298 है। ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये 3 ऑप्शन में 298 आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टेम्परेचर जो है 38, तो 38 में 273 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 और 1 देन 3, मीन्स 311। अब 311 ऑप्शन कहाँ पे आ रही है, तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है 311। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 66 प्लस 273, तो इसको ऐड करने से आ रहा है 339। तो ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारी ऑप्शन ए में आ गई, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईइथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल। ये क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन से रिजेंबल कर रहा है, इसमें भी वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। जब पहली वैल्यू है उसमें हमने 273 में 35 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 80308। अब कौन कौन सी ऑप्शन में 308 है, बी एंड सी, मीन्स इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 56, तो 273 में 56 ऐड करने से हमारा आंसर आता है 329। तो ये दोनों में 329 है, तो यानी कि फाइनल आंसर का पता भी हमें लास्ट कैलकुलेशन करके चलेगा। जो है कि 118 में 273 ऐड किया तो वो आ गया हमारा 391। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यूज़
सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द अवेपोरेशन ऑफ वाटर। कौन सी कंडीशन में वाटर की अवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी? तो पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर। अब इन्होंने पूछा था कि कौन सी कंडीशन में एवेपोरेशन इंक्रीज होगा, तो वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, एवेपोरेशन के लिए जितना हम वाटर को गर्म करते जाएंगे एवेपोरेशन उतना फास्ट होता जाएगा। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, conversion of solid into vapor without passing through liquid state is called vaporization. No, this is wrong statement. Conversion of vapors into solid without passing through liquid state is called sublimation. Yes, this is the right statement. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो या सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है बी। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो, आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट कौन सा है? तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या होती है? फ्रोज़न वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने याद रखना है ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, इनको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। देखिए, ड्राई का मतलब क्या है कि ये चीज़ वाटर से नहीं बनी हुई। आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ ठंडी बहुत होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस आंसर इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स। CNG के अंदर कौन सी गैस मेन फॉर्म में होती है? देखिए, CNG जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी गैसेस होती हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस है वो है मीथेन। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LPG मेनली कंटेन्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होती है? तो ये भी गैसेस का मिक्सचर है, इसमें भी लगभग ये चारों गैसेस जो यहाँ पे गिवन है ये चारों ही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में गैस पाई जाती है वो होती है इसमें ब्यूटेन गैस। ठीक है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज सब्लिमेशन। इनमें से कौन सी चीज़ सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करती है? कैम्फर, नेपथलीन बॉल्स और अमोनियम क्लोराइड। देखो, कैम्फर जो होता है जिसे हम मुश्कपूर भी कहते हैं, ये सब्लिमेशन शो कर देता है, मींस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली नेपथलीन बॉल्स जो कि अक्सर अलमारियों में रखा जाता है कि कपड़े के कीड़ा ना लगे उसको, उससे बचाने के लिए, तो वो बॉल्स भी आपने देखा होगा जब हम रखते हैं वाइट कलर की बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब हम अलमीरा में देखते हैं तो वो बॉल्स लगभग छोटी हो चुकी होती हैं या बिल्कुल ही हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट होगी, वो सब्लिमेट होगी। तो नेपथलीन में भी सब्लिमेशन होता है। अब सी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, ये केमिकल है, ये भी सॉलिड में से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी भी सब्लिमेशन हो जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपकी नॉलेज में इससे बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।